इस वीडियो में मैं आपको जो है मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वायरिंग पे बारे में बताने वाला हूं कि रनिंग वाइंडिंग कौन सी होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी होती है और हम क्यों जो है रनिंग वाइंडिंग में जो है हमारी एसी सप्लाई देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो हमारे पास ये जो जिसके अंदर में बाहर वाली जो कोयल आपको नज़र आ रही होगी दोस्तों, ये जिसके 1, 2 और 3 ये जो बाहर के जो आपको पीली पीली कलर की जो तांबे की वह नज़र आ रही बाहर की तरफ, ठीक, जो ये जो हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है, ठीक है दोस्तों। और जो अंदर की तरफ जो कपड़े में लपेटी हुए है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। अब दोनों में अंतर दोस्तों ये है कि जैसे कि हमारी सीलिंग फ़ैन है, दोनों में अंतर ये है कि बाहर वाली वाइंडिंग में थोड़े से टर्न्स ज़्यादा होते हैं दोस्तों, इसलिए हम जो उसके अंदर फेस सप्लाई देते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्न्स कम होते हैं, वो सिर्फ मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आते हैं, इसलिए वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, इसलिए उसमें हम मेन सप्लाई नहीं देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने स्लीव के थ्रू उनके सारे कनेक्शन बाहर निकाल लिए हैं। ये जो है कोयलें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक सिंगल तार सारी कोयल आपस में जुड़ी हुई है। एक मुंह यहाँ से स्टार्ट होके लास्ट में यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह इसी के अंदर भी स्टार्टिंग वाइंडिंग में ऐसा ही चीज़ है कि एक तरफ मोटर स्टार्ट वायर होता है, दूसरी तरफ दूसरा छोर ख़त्म हो जाता है। एक तरफ पहला छोर आता है, दूसरी तरफ दूसरा छोर आके ख़त्म हो जाता है। इससे हमें 2 वायर मिल जाते हैं। इस तरह से हमारी पूरी कोयल लपटी हुई होती है। और इसके अलावा किसी मोटर में दोस्तों आपने देखा होगा, किसी में 4 तार होते हैं तो किसी में 3 तार होते हैं। उसका यही कारण होता है कि अंदर से ही 2 वायर आपस में जोड़ दिए जाते हैं, उसका सिंगल एक वायर बाहर निकाल दिया जाता है। वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जब हम इसका कॉमन वायर बनाएंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से जो है 2 वायरों को आपस में जोड़ा जाता है। इस तरह से जो है इसके अंदर स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है दोस्तों, आपको समझ में आ गई। और क्यों हम जो है रनिंग में ही सप्लाई देता है वो भी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। हम जो है कॉमन वायर और स्टार्टिंग और रनिंग वायर को एक बार समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमें जो है सारे वायर जो है हमें इस पाइप की सहायता से ऊपर ले लेना है। इसके लिए सिंपली हमें दोस्तों कोई भी तरह का एक वायर हो, फ्लेक्सिबल वायर हो, जो उस पाइप में निकालना है और ये हमें इस तरह से जो है वायर को बांध के उसकी एक इस तरह से आटी बना लेनी है, उसको इस तरह से जोड़ना है, जिससे हमारे वायर जो है ये इस तरह से आटी बना करके हमें ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे हमारे सारे वायर बाहर आ जाए। इससे सिंपली आपको जो है वायर बाहर निकालना है। आपको वायर्स को ज़्यादा नहीं खींचना है, अन्यथा हमारे जॉइंट्स होता है नीचे वाले, ये सारे खुलने के चांस रहते हैं, वायर टूटने का भी चांस बना रहता है। इसलिए हमें जो है वायर को बहुत ही सावधानी से बाहर खींचना है। अब ये देखिए दोस्तों, अब हमारे हाथ में जो है 4 तार हैं, 2 ग्रीन 2 येलो, ठीक है दोस्तों। इसमें से हमने 2 वायर को आपस में मिला करके कॉमन बना लिया है और 2 जो है एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का वायर है, जिससे हम जो कैपेसिटर जोड़ के मैं आपको ऐसे सिंपली समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए ये दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में ये जो देखिए दोस्तों, ये जो कॉमन वायर है, ये वाला जो है वायर है, ये कॉमन वायर है। इन दोनों को बाहर आकर के जॉइंट किया है, बाहर निकाल के हमने जॉइंट किया। हम चाहते तो इसको अंदर से भी जोड़ करके एक सिंगल वायर बाहर निकाल लेते तो वो हमारा कॉमन वायर हो जाता। इस तरह से दोस्तों किसी वायर में 4 तार इसलिए होते हैं ताकि उनका अलग अलग सप्लाई पता चल सके, और किसी में जो है 3 वायर होते हैं वो इसलिए होते हैं कि दोनों का अंदर से एक ही कॉमन वायर बाहर निकाल दिया जाता है। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को आपस में जोड़ करके एक वायर बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए जो है वो कॉमन वायर कहलाता है, ठीक है। क्योंकि वो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में कॉमन होता है, दोनों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और किसी में बाहर 4 तार होता है, इसका मतलब दोनों को बाहर निकाल कर ज्वाइन करते हैं। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से जो है हमारा कॉमन वायर बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। और ये जो है हमारा जो स्टार्टिंग और रनिंग वायर है और मेन सप्लाई है दोस्तों, हमें सिंपली इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर और हमारे जो है पीला वायर दूसरा इसके अंदर, इन दोनों के अंदर ही हमें मेन सप्लाई देनी होती है, जो कि हमारे रनिंग वाइंडिंग के अंदर मेन सप्लाई दी जाती है। इस तरह से जो है आपको जो है कनेक्शन आई होप सो समझ में आ गए होंगे। इस तरह से किसी मोटर की वाइंडिंग, कोई भी तरह की मोटर हो, उसमें इसी तरह के कनेक्शन होते हैं, सिंपल इसी तरह के कनेक्शन किए जाते हैं। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।